टूनी चिड़िया का पति सोनू चिड़ा मर चुका था। अब वो अकेली अपने बेटे के साथ रहती थी। मम्मा, मैंने स्कूल जाना है, आप मुझे स्कूल लगवा दो ना। अच्छा बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें स्कूल लगवा दूंगी। टूनी चिड़िया भोजन तलाश करने के लिए जंगल में चली जाती है। उसके पास भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो जंगल में बैठी रो रही थी, तभी मिट्ठू तोता उसके पास आता है। अरे टूनी बहन, रो क्यों रही हो? मिट्ठू भैया, सोनू चिड़े के जाने के बाद अब मेरा कोई सहारा नहीं। मेरे पास तो भोजन खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। पता नहीं मेरा क्या बनेगा। अरे टूनी चिड़िया, भोजन की फिक्र ना करो, ये लो मेरा भोजन तुम रख लो, मैं और खरीद लूंगा। मिट्ठू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की है। तुम ऐसा करो, कालू कौवे के पास एक पुरानी टैक्सी है जो बेकार पड़ी है, तुम उससे वो टैक्सी किराए पर ले लो और उसे चलाया करो। इस तरह तुम बहुत अमीर हो जाओगी। अरे मिट्ठू भैया, आपने बड़ा ही अच्छा उपाय दिया है। मैं आज ही कालू कौवे के पास जाती हूँ। यूं टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ क्या लेने आई हो मेरे पास? अगर तुम पैसे मांगने आई हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम चली जाओ यहाँ से। नहीं कालू भैया, मैं तो यहाँ आपसे टैक्सी किराए पर लेने आई हूँ। आपकी टैक्सी बेकार पड़ी है, आप वो मुझे दे दें, मैं रोजाना आपको 100 रुपया दिया करूँगी। कालू, ये तो बड़े ही फायदे की बात है, हमें बैठे बिठाए रोज 100 रुपया मिला करेगा। हम ऐसा करते हैं, टूनी को वो टैक्सी दे देते हैं। अरे टूनी चिड़िया, ठीक है, तुम वो टैक्सी ले जाओ, लेकिन रोजाना 100 रुपया देना मत भूलना। टूनी वो टैक्सी लेकर जंगल में चलाने लगती है और बहुत सारे पक्षी उसकी टैक्सी में बैठकर यात्रा करते हैं। शाम को टूनी कालू कौवे को जाकर 100 रुपया दे आती है और अगले दिन टूनी फिर से टैक्सी चलाने लगती है और बहुत सारे पक्षी उसकी टैक्सी में बैठकर सफर करते हैं। इस तरह कुछ ही दिनों में टूनी बहुत अमीर हो जाती है। कालू, तुमने देखा नहीं, पहले टूनी के पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और जब से वो हमारी टैक्सी चलाने लगी है, वो तो अमीर ही हो गई है। अरे हाँ, वो टैक्सी तो हमारी है, मैं अब उसको वो टैक्सी चलाने नहीं दूंगा, बल्कि मैं खुद वो टैक्सी चलाया करूंगा। इस तरह मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगा। उस रात टूनी चिड़िया कालू कौवे को टैक्सी का किराया देने आई। कालू भैया, ये लो अपनी टैक्सी का किराया। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम मेरी टैक्सी नहीं चलाओगी, बल्कि मैं वो टैक्सी चलाया करूंगा। तुम तो दिन ब दिन अमीर होती जा रही हो। अरे ये क्या कह रहे हो आप? अगर आप मुझे टैक्सी लेने नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगी? इस बात का मुझे नहीं पता, तुम जो मर्जी करो, लेकिन तुम मेरी टैक्सी नहीं चला सकती। अब चली जाओ यहाँ से। टूनी चिड़िया रोते हुए वहां से चली जाती है। कालू, अगर तुम ये टैक्सी मेरे भाई के जंगल में चलाओगे तो तुम बहुत अमीर हो जाओगे, क्योंकि वहां पर बहुत अमीर पक्षी रहते हैं। अरे हाँ, हम कल सुबह ही तुम्हारे भाई के जंगल में चलेंगे, तुम तैयार हो जाना, इस तरह तुम अपने भाई से भी मिल लेना। अगले दिन वो दोनों टैक्सी में बैठकर दूसरे जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक लकड़ी के पुल से गुजरते हैं, जो बड़ा ही कमजोर हो गया था। जैसे ही वो दोनों उस पुल के ऊपर आते हैं, वो पुल टूट जाता है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है।